कमांडेंट मनीष दुबे है बहुत गंदा इंसान। समय से आलोक चेत गया। अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो सच में उसकी हत्या ज्योति और मनीष दोनों मिलकर के करा देते। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, जिसमें कहा गया है, मनीष कह रहा है कि क्या उसे गाड़ी से कुचलवा दें। ज्योति कह रही है 2 ही बार निकलता है, एक सुबह एक बार शाम को, यानी ड्यूटी पर जाता है और वापस आता है, उसके बीच तो घर में ही रहता है। पूछ रहा है मनीष अभी क्या कर रहा है, जगह है अभी? तो वह कह रही हाँ अभी जगह है, बच्चों के साथ है। तो कह रहा है खाना नहीं खाया है तो खाने में जहर दे दो। यदि यह बातें पुष्ट हैं, सत्य हैं, यथार्थ से आच्छादित है तो आलोक ने बहुत अच्छा किया। लेकिन आलोक अब यह कह रहा है कि हम साथ साथ रहने के लिए तैयार हैं और जो हुआ सो हुआ। अब से भी इसके मूल में यह है कि कुछ जाति बिरादरी के लोग, जैसे पंच लोग होते हैं, जातीय जो मुखिया लोग होते हैं, उन लोगों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और हस्तक्षेप के बाद आलोक यह कह रहा है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। एक बात और कह रहा है कि दोनों बेटियों के लिए मैं तरस गया हूं, 2 महीने हो गया उन्हें देखे हुए। वह कितना प्यार करती थी हमको, पापा पापा कह करके हमारे साथ रहती थी, हमारे साथ ही खाना खाती थी। ज्योति के पास तो समय था नहीं बात करने में और जो कार्य थे सरकारी उसको संपादित करने में, लेकिन मैं बच्चियों की देख रेख करता था, इसीलिए कहीं आना जाना भी नहीं होता था। और बेटियों के लिए मैं तरस गया। हमारे मम्मी पापा भी अपने पोतों पोतियों को देखना चाहते हैं, लेकिन अब वह उन्हें भी अपने नक्शे कदम पर ढालेगी, यानी जो वह कहेगी वही बेटियां करेंगी। हमारे बारे में वह नफरत फैलाएगी, हमारे जिगर के टुकड़ों के बीच उनके कलेजे में हमारे प्रति खराब भाव पैदा करेगी। ऐसा कहना है आलोक का। अब रह गई बात आलोक ऐसा क्यों कह रहा है कि हम फिर से अपनाने के लिए तैयार हैं, जबकि आलोक को इस बात का पता लग गया है कि ज्योति मनीष से फिजिकल रिलेशन स्थापित करेगी, हमारे ही रूम में करेगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, हमारे सामने ही करेगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, देख करके भी मैं कर नहीं पाऊंगा। यह एक आधार कानूनी तौर पर केवल और केवल तलाक का हो सकता है, जिस पर हम राजी नहीं हैं। तो सब कुछ अगर ठीक ठाक हुआ, पति पत्नी के संबंध भी हो गए, फिजिकल रिलेशन हम लोगों में नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, कानूनी तौर पर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, तलाक नामंजूर कर लिया जाए, तो भी हम पति के रूप में तो रह नहीं पाएंगे। कागज में हम पति रहेंगे अभिलेखों में, लेकिन असली पति तो वह रहेगा जिससे वह प्यार करती है, जिससे उसके दोस्ताना संबंध है और जिससे उसके फिजिकल रिलेशन चोरी छुपे होते हैं। अब दुनिया जान गई है, जब दुनिया जान गई, जब प्यार किया तो डरना क्या। और ऐसे है भरे समाज के सामने वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा कर क्यों रहा है आलोक, करने की ऐसी मजबूरी क्या है? एक तो समाज ने दबाव डाला कि बड़ी किरकिरी हुई है, ज्योति समाज के लिए हमारे मान शान और पहचान है, उसने ऐसे किया है। ज्योति ने यहां तक कह दिया कि सोशल मीडिया पर इसने इतना वायरल किया कि हमारा जीना हराम हो गया है और मान सम्मान काफी गिरा है और इसके साथ में रहना नहीं चाहती। इस तरह की बातें आ रही हैं। अब बच्चियों के प्यार में आलोक इस तरह से पागल हो गया है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा है और केवल एक झलक बच्चों की दिख जाए और बच्चे पापा कह करके हमारे साथ आए और लिपट जाए, ऐसा आलोक चाहता है। रही बात मनीष की, रियली अगर देखा जाए तो मनीष एक गंदा इंसान है और जिस तरह से यदि उस ऑडियो की सत्यता को जान लिया जाए और सच में उसने ऐसा कहा है तो इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। कह रहा है क्या करें, गाड़ी से कुचलवा दें। इसका मतलब कि यह दिमाग तो किसी सातिर, अपराधी, बदमाश और ऐसे दुर्दांत अपराधी का हो सकता है जो ऐसे कहे। अब अंग्रेजों के समय का कानून है मोटर व्हीकल एक्ट। माना कि कुछ संशोधन बदले समय में हुए हैं, जुर्माना अधिक बढ़ा दिया गया, हार्न पर जुर्माना हो गया और भी कई मामलों पर जुर्माने कर दिए गए, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट अभी भी वैसे ही है। और यदि देखा जाए तो गाड़ी से कुचलने पर ड्राइवर को कुछ देर के लिए सजा होती है, फिर उसको फिर जमानत मिल जाती है।
और बहुत ज्यादा सजा नहीं होती, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का मोटर व्हीकल एक्ट है और मोटर व्हीकल एक्ट में उन लोगों ने बनाया था क्योंकि मोटर वाहन उन्हीं के पास थे। ऐसे में अगर कोई कुचला जाता है, कोई मोटर दुर्घटना होती है, तो भारतीय ही कुचला जाएगा, वह तो कुचले नहीं जाएंगे। और अगर भारतीय कुचला जाएगा तो कम से कम सजा हो, इस बात का उन लोगों ने ध्यान रखा था। तो अगर इस तरह से मनीष कह रहा है तो यह बुरी बात है। मनीष की पत्नी से आलोक की लगातार बातचीत होती रही है और उसने कहा था कि यह एक बहुत घटिया इंसान है, बहुत गिरा हुआ इंसान है और हमें खेद है, अफसोस है कि इससे हमारी शादी हो गई। शादी में हमारे माँ बाप ने भी बहुत दान दहेज दे करके विवाह किया था, लेकिन 80 लाख रुपए दहेज की मांग इसने किया था। अब तो हम फंस गए हैं, कर ही क्या सकते हैं। यह भी उसकी पत्नी ने कहा था अकॉर्डिंग टू आलोक कि वह इससे ऊब गई है, लेकिन अब करे क्या। दोस्तों, यह रहा मनीष, ज्योति और आलोक की कथा के बारे में जो चल रहा है। निलंबन के कार्रवाई की भी पुष्टि नहीं हुई है। जहां तक बीके मौर्य जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दिया है अनिल कुमार जी को, जो उसके अपर मुख्य सचिव हैं होमगार्ड के, और वह लोग परीक्षण और परिशीलन कर रहे हैं। शीघ्र ही आलोक के ऊपर, शीघ्र ही मनीष के ऊपर निलंबन की कार्रवाई तो पहले होगी, और उस सिफारिश में लिखा गया है कि निलंबन के साथ साथ इसके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाए। ऐसे लोगों की वजह से समाज के सामने होमगार्ड विभाग की छवि धूमिल हुई है, वर्दी कलंकित हुई है, दागदार हुई है, और इनका सेवा में रहना कदापि उचित नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर के यह जो कहानी चल रही है, यह कहानी बहुत कुछ कह रही है। ज्योति ने भी इसको जान लिया है। ज्योति तो पढ़ी लिखी है, पीसीएस अफसर है, 2015 में 16वीं रैंक मिली थी। जाहिर सी बात है कि यह सारा कुछ पढ़ाया गया था कि रिलेशन स्थापित हो सकता है, और यह बात मनीष को भी पता है। अब तक चोरी छुपे लोग कर रहे थे, अब खुल करके करेंगे। जब सब लोग जान ही गए हैं तो इस पर भी उतारू हो जाएंगे। लेकिन जब मनीष की नौकरी नहीं रहेगी, निलंबन होगा, रिमूव फ्रॉम सर्विस हो जाएगा, तो क्या ज्योति का प्यार भी वैसे ही रहेगा? क्या मनीष भी वैसे ही इनको चाहेगा, या फिर कहीं जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो पहले नौकरी करता था वैसी नौकरी करेगा? क्या मनीष की पत्नी मनीष को अपनाएगी इतना सब जानने के बाद, जो आज मनीष के रोने, गिड़गिड़ाने और घिघियाने पर उसने अपने आप को बैक कर लिया है कि चलो जो भी है, हो सकता है अब से भी सुधर जाए। दोस्तों, यह रहा ज्योति और मनीष आलोक के बारे में आज का वीडियो। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगेगा। विनम्र भाव से आप सभी के कमेंट सादर आमंत्रित किए जाते हैं। नमस्कार।